1 से 2 मिनट और वेट कर ले, थोड़े बच्चे आ जाएंगे फिर स्टार्ट करेंगे क्लास को। आप लोग क्लास में रहा करो, क्योंकि आप लोगों के बेस्टी होते रहेंगे। तो जितने बच्चे क्लास में नहीं होंगे वो क्लास के अंदर ही, जैसे आज भी मैं आप लोगों को एक एसटी दूंगा, सरप्राइज टेस्ट। तो आप लोग क्लास के अंदर ही टाइम ड्यूरेशन भी उसका कंसीडर होगा, यानी कि क्लास के बाहर, यानी कि क्लास के टाइम के बाद आपका एसटी जो आप सबमिट करते हो वो कंसीडर नहीं होगा। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं है, इस बार थ्योरी का है। और थ्योरी का करने का मतलब है आप एक वही जैसे हम लोग नॉर्मल करते हैं, A4 शीट में लोगे आप पेपर, उस पर आप सारा एसटी कंप्लीट करोगे। A4 शीट हो सकता है या फिर कॉपी का पेज भी हो सकता है, उस पर आप अपना एसटी कंप्लीट करोगे और उसको एज इट इज अपलोड करोगे। तो 2 क्वेश्चंस हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम आपके 2 पेज जाएंगे। और अगर, क्योंकि प्रोग्रामिंग होता है तो छोटा छोटा प्रोग्राम दिया है इसलिए 2 पेज जाएंगे, नहीं तो फिर थ्योरी तो आपका बहुत लिटिल बिट होता है तो आपका 2 पेज जाने की पॉसिबिलिटीज नहीं रहती है। और प्रोग्रामों को अगर आता है तो ओके है। तो पहले हम पढ़ाएंगे हाफ एन आवर, उसके बाद आप उसको एसटी को कंप्लीट करोगे और 15 मिनट के अराउंड 15 से 20 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा और 5 to 10 मिनट्स में आप अपलोड कर पाओगे। तो आप कोशिश यही करेंगे, इसीलिए मैं पहले ही से बता दे रहा हूँ कि ज़्यादातर आपके एसटी ऑनलाइन हो रहे होंगे। तो अगर क्लासेस में मैक्सिमम स्टूडेंट्स रहेंगे तो उनकी जो एसटी है वो कंडक्ट हो पा रहे होंगे कहीं ना कहीं। और सारा एसटी जो अपलोड होगा वो भी हमारे गूगल क्लासरूम में ही अपलोड होगा, और आपको सबमिट भी गूगल क्लासरूम में ही करना है, कहीं और पे नहीं करना। जैसे एज इट इज जैसे आप लोग करते चले आ रहे हो, काम अच्छा से कर रहे हो, वैसे ही अपलोड करोगे। ठीक है। लैब का भी ध्यान रखिएगा, वाइंड अप होने का टाइम आ रहा है, हम लोग की 4th यूनिट भी लगभग थोड़ी ही समय में वाइंड अप हो जाएगी, 5th स्टार्ट होगी, और एंड सेम की प्रिपरेशन भी हो रही है कहीं ना कहीं। तो रेडी रहिएगा थोड़ा सा, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, कहीं पे कुछ इश्यूज आए, कुछ ना समझ में आए, रिवीजन चाहिए हो, बता देना, करा देंगे। चलो फिर स्टार्ट भी करते हैं।
अगर हम थ्रेड क्लास की बात कर रहे हैं तो थ्रेड क्लास के लिए क्या है, द क्लास शुड एक्सटेंड जावा थ्रेड क्लास, यानी कि हर कंडीशन पे आपको एक जावा थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करना पड़ेगा। और रन फंक्शन को आपको ओवरराइड करना पड़ेगा। द क्लास शुड ओवरराइड द रन फंक्शन, द फंक्शनलिटी दैट इज expected by the thread to be executed is written in the run function, यानी कि जो भी कंटेंट आपके रन फंक्शन के अंदर रिटर्न होंगे वो ऑटोमेटिकली हमारे रन कर जाएंगे कि अब हम रन फंक्शन के अंदर मेंशन करेंगे और इसको कॉल करेंगे। तो हमारे पास दो कंटेंट ऑटोमेटिकली इस पैराग्राफ को पढ़ के समझ में आ जाएगा। एक हमारे पास स्टार्ट फंक्शन हो जाता है और दूसरा हमारे पास रन फंक्शन आ जाता है, यानी कि रन फंक्शन वो हो जाएगा जिसके अंदर हम अपनी सारी वर्किंग करा रहे होंगे, हम अपने सारे कंटेंट लिख रहे होंगे, जो भी हमें टास्क दिया जाएगा वो हमारे रन फंक्शन के अंदर आ जाएगा। और अगर रन फंक्शन में हमने पूरा बना लिया है तो स्टार्ट फंक्शन की हेल्प से हम उस पर्टिकुलर रन फंक्शन को कॉल कर सकते हैं और वो रन फंक्शन हमारा एक्सिक्यूट करने लगेगा और रन करने लगेगा। तो छोटा सा प्रोग्राम हमारे पास अवेलेबल छोटा सा हमारे पास प्रोग्राम अवेलेबल है, इसको हम देखते हैं। ठीक है ना। हम अपने फाइल वाले पाथ में चले गए हैं और हम क्या करते हैं, इस वाले प्रोग्राम को सेव करते हैं। सिंपल फाइल वाले फोल्डर को हमें ओपन करना पड़ेगा। सेव पे क्लिक करने से पहले ये देखिए नाम क्या है, इसमें माई थ्रेड नाम दिया हुआ है, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं। सेव पे क्लिक करते हैं, फाइल में चले जाते हैं, माई थ्रेड डॉट जावा, जावा के नाम से इसको हमने सेव कर लिया है। ये सेव की कीवर्ड है, इसको हाइड कर दो ताकि हमें विजिबिलिटी में आए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हम लोगों ने थ्रेड क्लास को एक्सटेंड कर रखा है। मैंने पहले ही बोला था आपको डायरेक्टली आप थोड़ा वर्किंग परफॉर्म कर सकते हो। अगर कोई और एक्स्ट्रा इशू आप फंक्शनलिटी परफॉर्म कर रहे हो, स्लीपली फंक्शन यूज करो, तो आपको उसकी लाइब्रेरी ऐड करना पड़ेगा। ये जावा सी जो आपका क्लास नेम था वो डॉट जावा रन कराया हमने, रन हो रहा है और इसको हम कंपाइल भी करके देख लेते हैं। फिर हम आपको इस पूरे प्रोग्राम को थ्रेड इज रनिंग मेंशन करके आ रहा है। इसमें क्या हो रहा है, जो हमारा थ्रेड क्लास है उसको हमने एक्सटेंड किया है, यानी कि उसकी सारी फंक्शनलिटी हमने इनहेरिट कर ली है। अब इसके लिए वॉइड रन फंक्शन हम लोगों ने देखा था, तो हमने वॉइड रन फंक्शन क्रिएटेड कर लिया है। रन फंक्शन जो क्रिएट किया इसके अंदर फिलहाल क्योंकि अलग से टास्क नहीं था, तो एक खाली एक मैसेज प्रोवाइड कर दिया है। और इसके बाद हम मेन में आ गए हैं और मेन में हमने माई थ्रेड का एक ऑब्जेक्ट बनाया है। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद जो भी आपका उस क्लास का ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद डॉट लगा के आप जैसे ही स्टार्ट फंक्शन कॉल करोगे तो स्टार्ट फंक्शन ऑटोमेटिकली इस रन फंक्शन को कॉल करेगा। और जैसा कि आप देख रहे हो ये वाला जो कंटेंट मेंशन किया गया था वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, है ना। तो इजिली हमारा थ्रेडिंग परफॉर्म हो जाती है और हम रन फंक्शन का यूज कर सकते हैं। रन हाँ अभी मैं और भी ढेर सारे प्रोग्राम्स हैं और आगे भी आएंगे, तो उसमें बहुत सारा वेराइटी है। बहुत सिंपलेस्ट प्रोग्राम था जिसमें आप अगर आपसे कोई भी एग्जाम्पल पूछा जाए तो आप बहुत सीधा सा एग्जाम्पल दे सकते हो। भाई एक रन फंक्शन बना दिया गया, उसके अंदर कोई भी टास्क अगर कहा गया है तो वो टास्क परफॉर्म कर दिया और हमने मेन से उस पर्टिकुलर को कॉल कर लिया है। अगर स्टैटिक होता फिर डायरेक्टली कॉल हो सकता था, यानी कि हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। और अगर स्टैटिक नहीं है तो फिर हम इसको ऑब्जेक्ट बना के कॉल कर रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया है, हम इंटरफेस की बात कर रहे हैं। रनेबल इंटरफेस यानी कि हमारा पास वो इंटरफेस, दो ही चीजें हमने बात की थी, एक क्लास की, तो क्लास का एक छोटा सा सिंपल एग्जांपल दिखाया है। उसके बाद
हमारा रनेबल इंटरफेस का एग्जाम्पल है। तो इसके कंटेंट देख लेते हैं। द क्लास शुड इम्प्लीमेंट द रनेबल इंटरफेस। हर कंडीशन का मतलब इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तो आपको एटलीस्ट जो रन फंक्शन है उसकी ऐड जरूर करना पड़ेगा। द क्लास शुड इम्प्लीमेंट द रन मेथड इन द रनेबल इंटरफेस। तो हर कंडीशन में जो मैंने अभी बोला था उसको फिर से रिपीटिशन वाला कंटेंट है, यानी कि आपको रन फंक्शन को जरूर यूज करना पड़ेगा। द फंक्शनलिटी दैट इज, अब वही चीज जो सेम अभी हम लोगों ने किया था वो यहाँ पे मेंशन किया है। जो भी आपने कंटेंट अपने रन फंक्शन के अंदर लिखे होंगे वही वर्क किए जा रहे होंगे, एक्सिक्यूट हो रहे होंगे। अब यहाँ पे एक्सटेंड ना होके इम्प्लीमेंट है, इम्प्लीमेंट की हेल्प से हम यूज कर रहे हैं। सेम को हम प्रोग्राम को सेव एज कर दिया है, इसमें कंटेंट चेंज है और सिर्फ इतना मेन है, इम्प्लीमेंट्स किया गया है। इम्प्लीमेंट नहीं है, इम्प्लीमेंट्स होता है, ये ध्यान रखिएगा। इम्प्लीमेंट्स के बाद रनेबल को आपको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा इंटरफेस है हमारे पास इसके पास आना चाहिए। उसके बाद उसके अंदर जो अवेलेबल रन फंक्शन है वो मेंशन किया जाएगा। और रिमेनिंग मेन का पार्ट अगर हम ध्यान से देखें तो काफी कुछ सेम है, सिवाय इसके कि थोड़ा सा थ्रेड का पैटर्न यहाँ पे चेंज है, क्योंकि यहाँ पे हमने थर्ड क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बनाया है और उस थर्ड क्लास को डायरेक्टली कॉल किया है, ना कि हमने इस मेन फंक्शन जो हमारा क्लास था इसका ऑब्जेक्ट बनाया, क्योंकि हमने यहाँ पे फंक्शन ये कॉल किया था। तो हमने थर्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना के ये जो मेन हमारा क्लास था उसको इसमें पास कर दिया। तो हमारे पास इस टी के पास क्या अवेलेबिलिटी में आ गया, टी के पास माई थर्ड क्लास का रेफरेंस स्टोर हो गया। तो फिर हम यहाँ से कॉल कर रहे हैं टी डॉट स्टार्ट, टी डॉट स्टार्ट में जाएगा माई थ्रेड के पास, स्टार्ट में हम रन फंक्शन को फाइंड आउट करेंगे कहाँ पे हमारे पास रन फंक्शन है और रन फंक्शन को कॉल कर दे रहे हैं यहाँ पे। तो इसको सेव करते हैं और फिर से रन करा के देखेंगे हम लोग। मैंने ध्यान नहीं दिया कि क्लास का नाम सेम है ना, हाँ क्लास का नाम हमारा सेम है, तो हमारा रन करने, ये देखिए हमारा एज इट इज रन कर रहा है, यानी कि कोई इश्यूज नहीं आया। बस यहाँ पे वेरिएशंस लिखने का पैटर्न बदल गया कि थर्ड क्लास का यूज कर लिया गया है और थर्ड क्लास में हमने रेफरेंस किसका स्टोर कर दिया है, जो हमारा अभी भी क्लास बना था उसका रेफरेंस स्टोर कर दिया गया है। आगे जाके मैं और भी दिखाऊंगा कि यहाँ पे आप अगर मॉडिफाई करोगे तो इस माई थ्रेड का आप कंस्ट्रक्टर बना लो, उसमें इसको कॉल कर लो, यानी कि ये सारा काम आप उस वहां से भी कर सकते हो। और वहां से कॉल करोगे तो अपना मेन से सिर्फ आप सिर्फ कंस्ट्रक्टर को कॉल करोगे, कंस्ट्रक्टर के वैल्यू इनिशियलाइज करना हो तो इनिशियलाइज करोगे, फिर आगे सारा वर्क आप परफॉर्म कर पाओगे। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें होंगी आगे। तो दोनों के हमने एक एक छोटे छोटे प्रोग्राम देख लिए हैं। पहला वाला प्रोग्राम हमारा किस चीज का था, थर्ड क्लास का। थर्ड क्लास को आप इनहेरिट कर रहे थे एक्सटेंड कीवर्ड की हेल्प से और उसके बाद परफॉर्म कर रहे थे। और इसी तरह से हमारा रनेबल इंटरफेस है जिसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं और उसके बाद सेंड किया जा रहा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कंटेंट और भी लिखे हुए हैं, यानी कि हमारे पास हम क्यों एक्सटेंड का यूज करते हुए थर्ड क्लास का यूज करते हैं, या फिर हम रनेबल इंटरफेस का यूज क्यों कर रहे हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है और दोनों की फंक्शनैलिटी क्या है। अब एक काम आप करना, इसको एक बार पढ़ के देखना होगा, अगर मुझे भी समय मिलेगा तो भी मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद का वाला एक और पार्ट है, हम उसको कवर अप करना चाह रहे हैं। इसको कवर अप करने के लिए लाइफ साइकिल ऑफ थ्रेड के लिए हम सबसे पहले इस डायग्राम पे आते हैं। ठीक है, इस डायग्राम को हम ध्यान से देखेंगे क्योंकि ये आपसे कई बार जो एक्सटर्नल में एग्जाम होता है उसमें पेपर में उसमें पूछा जाता है आपसे कि लाइफ साइकिल ऑफ थ्रेड बताइए विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो आपको जो भी बेटर डायग्राम लगे, कोई कंपलसरी नहीं है आप यही वाला डायग्राम लो, जो भी बेटर डायग्राम लगे आप वो यूज कर सकते हो। मैं एक आपको डायग्राम को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो काफी बेटर बताया गया है। सबसे पहले हमारा नया थ्रेड्स आएगा तो न्यू थ्रेड की तरह से ट्रीट किया जा रहा है। स्टार्ट फंक्शन कॉल हो रहा है। अब जैसे ही स्टार्ट फंक्शन कॉल होगा तो एक स्पेसिफिक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, यानी कि वो रनेबल स्टेट में आ जाएगा, स्टार्ट वाले स्टेट से मूव करके रनेबल स्टेट में आ जाएगा। और इस जो रनेबल स्टेट में हमारा आता है तो रेडी टू रन, अब वो रेडी टू रन है वो शेड्यूल,
यहाँ पे वो शेड्यूलिंग जो हम अभी थोड़ा देर पहले ही कह रहे थे कि बार बार आपका क्यू में रहता है, तो वो क्यू में रहने का मतलब है उसकी शेड्यूलिंग की जाती है कि वो कब रन करेगा। रन कर रहा है, किसी वजह से आपका स्लीप मेथड आ गया या कोई और मेथड आ गया, तो वो सस्पेंड कर सकता है, या टर्मिनेट किसी वजह से आ गया तो सस्पेंड कर सकता है, फिर से वेट करेगा कि अनदर टाइम वो कब से एक्सक्यूशन में आ जाएगा और फिर दोबारा से रन कब कर रहा होगा। हो सकता है समटाइम्स किसी और ज्यादा इश्यूज जनरेट हो जाए तो वो टर्मिनेट करके एग्जिट कर जाए, बाहर आ जाए। अगर इसमें एक और चीज है जो आप यहाँ पे नीचे देख रहे होंगे, हम अगर स्लीप मेथड यूज करते हैं, वेट, ज्वाइन और ढेर सारे हमारे पास यहाँ पे मेथड है, और मेरे ख्याल से ये 3 मेथड हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं ऊपर के। अगर इनमें से कोई मेथड है तो फिर हमारे पास वेटिंग के लिए टाइम आ जाता है, कि यानी कि हमें टाइम प्रोवाइड कर देता है कि स्पेसिफिक टाइम के लिए आप थोड़ा वेट कर लो, या फिर जब एक थ्रेड खत्म हो रहा है उसके बाद आप दूसरे थ्रेड पे आप जाओगे, तो रनेबल इंटरफेस से वो निकल के आएगा, वहां पे वेट करेगा और वेट करने के बाद फिर से रनेबल में आ जाएगा। यहाँ पे यहाँ से आपका वेट किया गया, वेट का स्पेसिफिक मिला, थोड़ी देर वेट किया, वेट करने के बाद फिर चेक किया कि क्या हम रन हो रहे हैं, तो रन हो गया तो फिर एक्सक्यूशन में आ गया, और रन एक्सक्यूशन होने के बाद फिर अगर कोई सस्पेंड किया गया तो फिर आगे मूव किया। सस्पेंड किस केस में किया गया, फिर से उसको अपने इंटरनल थ्रेड के अंदर उसको कोई ना कोई इस तरह का ऑप्शन, इस तरह का मेथड मिल जाएगा जिसकी वजह से सस्पेंड हो सकता है, या कोई और भी रीजन हो सकते हैं। इसी तरह से ये है नोटिफाई वाले, और सेम चीजों में हमारे पास नॉट नोटिफाई वाले में भी यहाँ पे कंसीडर आप देख रहे होगे। तो दोनों चीजें आप किसी भी तरह से ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल हो गया, कुछ लॉन्ग टाइम के लिए हो गया, तो फिर उसके लिए आ जाता है। और अगर वेटिंग फॉर ऑब्जेक्ट मॉनिटर, अगर जो मैं आपसे बता रहा था कि राइट मोड की अगर हम बात कर रहे हैं, अगर राइट मोड की बात कर रहे हैं, और राइट मोड में होता क्या है कि एक अगर ऑब्जेक्ट किसी एक वेरिएबल पे वर्क कर रहा है, स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन पे वर्क कर रहा है, तो उसको वो मेमोरी एलोकेट कर दी जाती है, राइट मोड की बात कर रहा हूँ, और वो तब तक एलोकेटेड रहती है जब तक कि उसका टास्क कंप्लीट नहीं हो जाए। तो ऐसे केसेस में बहुत ज्यादा लॉन्ग टाइम होने के केस में तो हमारा स्टार्टिंग वाला थ्रेड ब्लॉक्ड हो जाता है, या फिर ब्लॉक कर दिया जा रहा होता है कि भाई जब तक आप ब्लॉक रहोगे, क्योंकि जब वेटिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं उठा, जब हमारा पहला वाला थ्रेड कंप्लीट कर लेगा टास्क, तभी आपको दूसरा ऑप्शन अवेलेबिलिटी में मिलेगा। और अगर हो सकता है कि ये वेटिंग टाइम या फिर जो ऑब्जेक्ट को दिया गया स्लॉट है वो भी अगर टाइम के बेस पे डिवीजन किया गया है, तो वो यहीं से मूव कर सकता है आगे के लिए। वैसे यहाँ पे मूव होता नहीं है, वो ब्लॉक किया जाता है उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन, या फिर एक एन नंबर ऑफ टाइम के लिए, उसके बाद वो आगे मूव करा दिया जाता है और अनेबल में आके रन करने लगता है। समटाइम्स यहीं से आगे कुछ ऐसा भी कंसीडर हो सकता है कि वो वर्क ना करे तो आगे यहाँ मूव करे, यहाँ से टर्मिनेट करके बाहर आ जाए, क्योंकि हमारा थ्रेड को हो सकता है कि समय मिला ही नहीं जितना उसको एलोकेट किया गया होगा सर्च के लिए या वेट करने के लिए, उतना भी समय ना मिला तो फिर वो बाहर जाएगा और यहाँ से टर्मिनेट करके एग्जिट करके बाहर आ गया होगा। तो इतनी ही चीजों को जो हम देखेंगे, तो यहाँ पे भी इस तरह से बोला गया है कि न्यू की हमारे पास आता है स्टेट, रनेबल स्टेट है, ब्लॉक्ड है, वेटिंग आ गया है, टाइम वेटिंग आ गया और टर्मिनेटेड। तो ऑटोमेटिकली मेरे अजम्पशन से अगर हमने पीछे वाला डायग्राम को समझा होगा तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें हमें इजिली समझ में आ गई होंगी। तो अब मैं एक काम और करता हूँ, आज की क्लास को यहीं पे वेट कराता हूँ और स्टॉप करता हूँ, ताकि आप लोग अपना जो है टेस्ट भी प्रोवाइड कर पाओ। तो टेस्ट को मैंने पहले भी बता देता हूँ, पहले अटेंडेंस आपके लिए ले रहा हूँ मैं, और अटेंडेंस लेने के बाद आप ये ध्यान रखिएगा कि जितना एक ही कॉपी में, यानी कि आप 2 3 4 पन्ने पे कीजिएगा, एक ही आपकी जो अपडेट अपलोड करोगे वो एक ही शीट होनी चाहिए। तो इसको आप ध्यान में रखते हुए करना। अटेंडेंस भी पहले आपको डेट है 23 फटाफट अटेंडेंस बता देना। रोल नंबर 4 19। यस सर, यस सर। 19 ने तो यस सर बोला, 4 नहीं अवेलेबल है। रोल नंबर 1 2 यस सर। 3 यस सर। यस सर। 2 है,
भी है, 1 भी है, यस सर। 4, 5, 6, 7, 8, यस सर। 9, यस सर। 10, 11, 12, यस सर। सर 14, 15, 16, 18, यस सर। रोल नंबर बताओ कितना बेटा? 18 सर। 19, 20, यस सर। 21, 22, 23, 24, 25, Yes, sir. 26, 27, Yes, sir. 28, 29, 30, 31, यस सर। 30 32, 33, Yes, sir. 35, सर 31 36, सर। सर 31 सर। 37, 38। सर 31 सर। 29 अरे बेटा देखो तो आपको मेरे ख्याल से स्क्रीन डिस्प्ले हो रही होगी, हो गया होगा इसमें। 39, सर 38। हेलो सर 29 अब वेट करो। 40, 41, 43, यस सर। 29 बच्ची ने बोला है, 29। और कोई? 38। 38 लगा तो दिया, अभी बताया तो। ये थैंक यू देखो सर। स्टूडेंट है, स्क्रीन तो देख लो तो इसलिए डिस्प्ले भी हो रही है। और कोई बच्चा है? रोल नंबर 4 ओल्ड ग्रुप का, उसके बाद 5, 6, 7, 14, 15, 16, 19, 21, 24, 26, सर 21 है। 24, 26, 28, 35, 36, 39, 40, 41। मैं आपका फटाफट अपलोड की इसको सेव कर लेता हूँ। आपका असाइनमेंट जो है एस की अपलोड किए दे रहा हूँ गूगल क्लासरूम में, और आप लोग वहाँ पे कंप्लीट करो। आप लोग का एस टी अपडेटेड हो गया है, अपलोडेड हो गया है। आप लोग कंप्लीट कीजिए और सबमिट कीजिए।